कहा जी हम भी रशिया गैस 400 गए थे, अब तो खैर 500 आ गया। तो ये है कि हमारे पास वो 5-6 अरब डॉलर नहीं है, 10 अरब डॉलर नहीं है। हमारा टोटल बजट ही 11 अरब डॉलर का है। हम कहाँ से लें वो? तो हमें फिर डिफेंस और तरीकों से करना पड़ता है। हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं है जो इंडियंस के पास हैं। बड़ी खबर आ रही है जहां पर रूस की ओर से S-500 का ऑफर दिया गया है। बड़ी खबर, भारत को S-500 का ऑफर दिया गया है। ये जानकारी RT इंडिया ने टास्क के देखिए, मूडी शुड हैव रिजाइंड ऑलरेडी। देखिए, उसने गलत हथियार लिया। उसने आर्म्ड फोर्सेस में एक रिवोल्ट था। उसने लोग, उनकी लीडरशिप ने कहा कि हम नहीं लड़ेंगे, अभी नहीं लड़ेंगे। क्यों? और उसके लीडरशिप में कॉन्फिडेंस नहीं था। मगर फिर भी, यानी अब इंडिया की फॉरेन पॉलिसी यही है कि इंडिया पर कोई भी दहशतगर्दी का हमला होगा तो इंडिया पाकिस्तान पर हमला कर देगा। कश्मीर का मसला अभी दरमियान में है और मसूद अजहर साहब के खानदान को खत्म कर दिया गया है। सारे मसूद अजहर खानदान को शहीद कर दिया गया है और लोगों को अंदाजा नहीं है। क्योंकि तो हमें जोकर्स पे फोकस करने की बजाय मेरा ख्याल है कि ऐसे लोगों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि उनकी सताइश करनी चाहिए। यानी ये नहीं कि सिर्फ हम जंग जीत गए और सीज फायर हो गया और भारत की दरखास्त पे हुआ, बल्कि IMF का प्रोग्राम भी हुआ। नया इंडिया है और इसमें हम किसी से डिक्टेशन नहीं लेते। हुआ क्या कि जो जेडी वैंस ने एक कॉल की और उस कॉल के बाद नरेंद्र मोदी साहब बैठ गए और अब जयशंकर को कहा कि इस मसले को हल करें। वो इंडिया के अंदर इस वक्त बहस है। ये जितनी बातें कर रहे हैं कि ये न्यू नॉर्मल है, हम दोबारा पाकिस्तान पे हमला करेंगे, जो आपने वो सोफिया कुरैशी की स्टेटमेंट सुनाई है वो क्या बताती है? मिसाल के तौर पर देखिए ना, अभी तक पहलगाम के जो परपेट्रेटर्स हैं जिन्होंने ये किया, वो अभी तक नहीं पकड़े गए, वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। और उनकी गिरफ्तारी के बगैर बिना भारत ने पाकिस्तान को मौरद इल्जाम ठहरा दिया। तो इस किस्म के जो बहुत से गेपिंग होल्स, गैप्स जो हैं हमें नजर आते हैं भारत की स्टोरी में, उसने हमें हेल्प किया। क्योंकि वो उन्होंने ये फैसला कर लिया कि हमने जनाब खिंच देना पाकिस्तान को हमने खिंच देना है, ठीक है जी, और पाकिस्तान को हमने उड़ा देना है। वो सीधा सीधा ये कह रहे हैं। माना गया है कि वो देख लिया, उनके एयरफोर्स खत्म हो गया था। इंडिया हैड नो एयरफोर्स। ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया बिल्कुल खुला था, एनीबॉडी। पहले वो पंगा लेगा। हमें क्या करना चाहिए शेख रशीद साहब? हमें तो उन्होंने ये फैसला कर लिया कि हमने जनाब खिंच देना पाकिस्तान को हमने खिंच देना है, ठीक है जी, और पाकिस्तान को हमने उड़ा देना है। वो सीधा सीधा ये कह रहे हैं, ठीक है जी। अब लेट्स सी किस तरह ये चीज़ें इन्होंने चलानी है और किस तरह इन्होंने हमारे साथ क्या करना है, कि इसी तरह लड़ना है जिस तरह वो तैयार है। अगर लड़ना है तो पाए ना अपने S-400 ले लो, सीधी सी बात है। आपको भी ये बैटरियां चाहिए, जो मैं आपको बात बताने लगा था। तो एक आई मेट समवन, उन्होंने कहा जी हम भी रशिया गैस 400 गए थे, अब तो खैर 500 आ गया। तो ये है कि हमारे पास वो 5-6 अरब डॉलर नहीं है, 10 अरब डॉलर नहीं है। हमारा टोटल बजट ही 11 अरब डॉलर का है। हम कहाँ से लें वो? तो हमें फिर डिफेंस और तरीकों से करना पड़ता है, ठीक है। हमारा जो स्टाइल है, वी डोंट हैव रिसोर्सेज, याद रखें हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं है जो इंडियंस के पास हैं। इसके बावजूद पाकिस्तान ने हमला करने में कामयाब हुआ, ठीक है। और दूसरी ये है कि इन केस अगर पाकिस्तान बड़े मिसाइल मारता तो फिर तो S-400 काम नहीं करता, क्योंकि उसकी रेंज और थी, वो उसने फिट कहीं और जाना था। अगर हम साउथ में मारते हैं या आप उधर नॉर्थ में, ईस्ट में मारते हैं या और जगहों में मारते हैं, खैर तो ये चीज़ें जो है ना वो दैट इज़ देयर। सो पाकिस्तान को S-400 लेना पड़ेगा। अगर नहीं लेता तो भाईजान वो उनको ये आपके ऊपर स्ट्रेटेजिक एज रहेगा, बल्कि S-500 लें। अब हम कहाँ से लें? फिर सवाल ये पैदा है, 11 अरब डॉलर का डिफेंस बजट कहाँ, 80 अरब डॉलर का डिफेंस बजट, ज़मीन आसमान का। 600 अरब डॉलर के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़े हैं, 650 अरब डॉलर। हमारे पास ये थोड़े से पैसे रिजर्व होते हैं। हम तो IMF के पास भाग के जाते हैं, लेकिन एटलीस्ट वी एस्टैब्लिश डिटरेंस। दैट इज़ वन थिंग इंडिया को इस चीज़ का पता है। व्हाई वुड इंडिया हैव कम ऑन टेबल अगर पाकिस्तान मिसाइल ना मारता तो इंडिया कभी भी टेबल, वो तो आपको रोज मारते। मैं कहता हूँ अगर आपके पास ये मिसाइल ना होते और इंडिया ने रोज हमें मारना करना था, रोज डेली बेनादों पे, ये तो अभी 4-5 साल बाद है ना, उन्होंने वैसे ही चला देना थी। आपको याद नहीं है कि किसी दिन मिसाइल चला दिया था, उन्होंने कहा जी वो आया इधर चीचा वतनी आ गया था। उस वक्त ही पाकिस्तान ने बड़ी बेवकूफ़ी की थी। दरअसल पाकिस्तान का ये है कि पाकिस्तान क्राइसिस मोड में रहता है। सो द मोर वी आर इन क्राइसिस मोड, हम चीज़ों को थे कि ये जो सीज फायर है, ये सीज फायर बिल्कुल उसी लिए
माना गया है कि वो देख लिया, उनके एयरफोर्स खत्म हो गया था। इंडिया हैड नो एयरफोर्स। ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया बिल्कुल खुला था, एनीबॉडी कुड गो एंड स्ट्राइक इट। तो लिहाजा इसको जो मिलेंगे टाइम, 20 दिन 1 महीना जो भी है, ये रिटारगेट्स को रीअसेस करेगा, रिपेयर करेगा, रीस्टॉक करेगा और एक एयरफोर्स जो इसके पास इस वक्त है नहीं उसको वापस लाएगा सर्विस में। ये सब चीजें हैं जो सीज फायर में वो करेगा। और जब एक दफे ये कर लिया, एज नाइट फॉलोज डे, आई टेल यू ही विल स्टार्ट अगेन। ये आदमी पैदा हुआ है, इसकी आरएसएस इज रनिंग ऑन द बेसिस ऑफ मुसलमानों के खिलाफ क्लेंज इंडिया ऑफ मुस्लिम्स और ब्रिंग इन वही हिंदुत्व स्टेट जो वे वाकई चाहते हैं। सही है सर। इसमें एक बड़ा सवाल अब उठ रहा है, ये तो फिर एक्ट ऑफ वॉर है। पाकिस्तान कह चुका है कि अगर पानी रोका जाएगा तो ये एक्ट ऑफ वॉर है, फिर क्या होगा? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? तो आज हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के दरमियान जो मतलब कि जंग का माहौल रहा पिछले एक हफ्ते में। कुछ टेंशन कम हुई ट्रंप अब्बू जान की वजह से। तो उसके बाद फिर जो ट्रंप ने ये कई बार बयान दिए कि इंडिया ने हमारे पास रिक्वेस्ट की कि भाई हम उनकी सीज फायर करवाएं। वहाँ पे इंडियन मीडिया ये झूठा दावा करता हुआ नज़र आ रहा है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, पाकिस्तान पहले अमेरिका के पास किया। लेकिन ट्रंप ने कई दफ़ा फिर उसको मतलब कि अपने आप को बड़ा करने के लिए, इंडिया को नीचा दिखाने के लिए ये किया कि उन्होंने कहा कि उन्होंने सीज़ फायर का किरदार अदा किया, उन्होंने सीज़ फायर करवाई। और अब वो कश्मीर के मसले को भी देखने, जिसकी वजह से इंडिया को मतलब कि मिर्चें लग गई शदीद, तो ये मसला नज़र आया। अब उसके बाद क्या होता है कि आज फिर नरेंद्र मोदी जो हैं, रूस के जो प्रधानमंत्री हैं पुतिन, उनके पास जाते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। क्योंकि पुतिन का जो S-400 सिस्टम था वो तो पाकिस्तान के J-10C ने अमेरिका की हेल्प से तबाह कर दिया। अब वो चाहता है कि H-500 ले ले, क्योंकि वो चाहता है कि अपनी जो है मिलिट्री पावर को और बढ़ाया जाए। खित्ते के अंदर जो है अपनी पावर चाहता है, अपना एक नाम बनाना चाहता है, जिसकी वजह से वो कभी कभी बुखलाहट में ऐसी हरकतें करता है। क्योंकि अब उसका पॉलिटिकल कैरियर नियर टू डेथ हो चुका है। बीजेपी मतलब कि अब वहाँ पर मतलब ख़त्म हो चुकी है। मोदी की मतलब कि जो जमात है इसका पत्ता कट चुका है। सब इससे मतलब के सवाल जवाब पूछ रहे हैं कि भाई तुम क्या चीज़ हो, तुम क्या करते हो, तुम कैसे मतलब प्रधानमंत्री बने हुए हो। तो ये वजह से ना टेंशन का माहौल है इंडिया के अंदर। नरेंद्र मोदी की फटी पड़ी है। वो चाहता है कि अपना इलेक्शन कैंपेन नज़दीक आए, S-500 लेके एक उधर बार्डर लगा दूँ, एक चाइना बार्डर पे लगा के मतलब 3-4 फायर पटाखे मार के अपनी मतलब सियासत बचा लूँ। वो घिनौना खेल खेलता है, 10 साल से गंदा खेल खेलता आ रहा है ये। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच सके। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। उस वक्त तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ के बाद।